नमस्कार प्यारे बंधु, चलिए सच जानते हैं। बिहार विधानसभा 2025 का बिगुल बज चुका है। सारे खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन तभी बड़ी खबर निकल के आई है कि बिहार में राजनीति का किंग मेकर कहे जाने वाले प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी हाँ प्यारे बंधु, पिछले 2 साल से बिहार के चुनावी रैली में धूल फांक रहे 10,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा कर चुके, खुद को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने वाला आखिर एन मौके पर क्यों चुनाव लड़ने से सिलेंडर कर देते हैं? आखिर क्या कारण है? प्रशांत किशोर के इस निर्णय को देखते हुए ज्यादातर राजनीतिक पंडित और विरोधी पार्टियां कह रहे हैं कि उनको जमीनी हकीकत का पता चल गया है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं और वह हार मानकर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच है? यह हार नहीं, बिहार की सत्ता तक, सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाला एक राजनीतिक शॉर्टकट है। एक ऐसी दाव है जो कि अधिकतर जनता और अभी तक यहां तक कि राजनीतिक पंडित भी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ तो प्यारे बंधु, आज हम इसका पूर्ण विश्लेषण करेंगे। प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना एक किंग मेकर प्लान कैसे है। सबसे पहले बात करेंगे पीके ने मैदान क्यों छोड़ा। देखिए, पीके को राजनीतिक नौसिखिया समझना भूल होगा। प्रशांत किशोर डेटा और रणनीतिकार में माहिर है। उनका डेटा ये 2 बातें सब बता रहा था। पहली बात, जन स्वराज अभी इतनी मजबूत नहीं है कि 243 सीटों में से 122 सीट जीतकर बिहार में अपनी सरकार बना सके। दूसरी बात, सबसे अहम बात, मान लीजिए प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ और वो चुनाव हार जाते तो क्या होता? अगर वो खुद चुनाव हार जाते, उनका ब्रांड और ऑरा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। वो प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बीच में अपना खुद का सीट नहीं बचा सके। उनका जो सीएम बनने का सपना था 2025 के चुनाव में शायद दम तोड़ देती। इसलिए पीके ने एक छोटी लड़ाई में हारकर अपने इज्जत गंवाने के बजाय पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक वॉर के रूप में लड़ने का फैसला किया। तो अब बात आती है पीके क्या करेंगे। एक सीट पर चुनाव ना लड़कर अपने आप को पूर्ण रूप से आजाद रखा। अगर वो उम्मीदवार होते, अपना पूरा 80% समय अपने सीट पे देना होता, उन्हें कैंपेन करने होते, उन्हें वोट मांगने पड़ते। लेकिन अब वो आजाद है। वे जनस्वराज के स्टार कैंपेनर हैं। वे पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से 243 सीटों पर रैलियां कर सकते हैं। वे एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में कैंपेन चला सकते हैं, जहां उनका चेहरा एक सीएम के रूप में है, लेकिन एक कैंडिडेट के रूप में बंधे हुए नहीं है। यही उनकी राजनीति की पहला हिस्सा है कि व्यक्तिगत हार से बचो और पूरे प्रदेश पर फोकस करो। तो बंधु, अब बात करेंगे असली खेल किंग मेकर प्लान क्या है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से कि पीके का असली मकसद क्या है। पीके का असली मकसद है बिहार के 122 सीटों पर चुनाव ना जीतकर बल्कि 15 से 20 सीटों पर चुनाव जीतना। जी हां, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, कितना सीटों पर? 15 से 20 सीटों पर चुनाव जीतना। आखिर क्यों? क्योंकि पीके शर्त लगाकर खेल खेल रहे हैं। 14 नंबर को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार में त्रिशंकु विधानसभा होगी। सोचिए, अगर इंडिया गठबंधन 110 और एनडीए वाला 112 पर रुक गई तो दोनों ही पार्टियां बहुमत वाले सीट 122 से बहुत दूर है। तो उस समय दोनों पार्टियों को सरकार बनाने की 10 से 12 सीटों की जरूरत होगी। और ये 10 से 12 विधायक किसके पास हैं? प्रशांत किशोर के पास। यहीं से शुरू होगी पीके का असली खेल। जब एनडीए और इंडिया वालों को सरकार बनाने के लिए 10 से 12 सीटों की जरूरत होगी, तब पीके की बार्गेनिंग पावर चरम सीमा पर होगी। तो प्रशांत किशोर 2 से 4 मंत्री पद लेकर अपना समर्थन नहीं लेंगे। वह वही करेंगे जो कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी ने किया था। कम सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद की शर्त रखी थी।
पीके एनडीए या इंडिया वालों को कहेंगे कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन सीएम का चेहरा जन स्वराज से होगा, यानी कि प्रशांत किशोर। यह एक बड़ा जुआ है। यह दांव तभी सफल होगा जब एनडीए और इंडिया वालों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। हाँ तो प्यारे बंधु, प्रशांत किशोर खुद चुनाव ना लड़कर अपने आप को सीएम की रेस से बाहर नहीं किया, बल्कि सीएम बनने का एक शॉर्टकट रास्ता चुना। उन्होंने एक सीट पर चुनाव लड़कर खुद चुनाव हारने के बजाय पूरे बिहार में राजनीतिक किंग मेकर बनकर खुद किंग बनने का दांव खेला है। आपको क्या लगता है, क्या पीके का मास्टर स्ट्रोक सफल होगा या 14 नवंबर को उनका यह दांव उल्टा पड़ जाएगा? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। प्यारे बंधु, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।